लेकिन पॉइंट आउट सिर्फ मुस्लिम बाल विवाहों को क्यों किया जाता है? मैंने बोला देश में जो भी बाल विवाह हो, इसमें मैंने हिंदू मुस्लिम की कोई बात कही? सर इन्होंने सुनिए दीप जी, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही? सुनिए बाल विवाह भीड़ के भीड़ के समर्थन से कुछ भी हो सकता है। सुनिए, बाल विवाह अपराध हो, वो लोग मानते हैं क्या? कौन लोग? नाम लेके बात कीजिए, कौन लोग, कौन विरोध कर रहे हैं? जो उसी संविधान से चलने वाली नाम लेके बात कर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके कहने से मैं बोल दूंगा, जब मेरा मन करेगा तब बोलूंगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो उकसा रहे हैं तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है? सुनिए, नहीं, आप वो भड़का रहे हैं तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और मेरे साथ खास व्यक्ति हैं, प्रीत सिंह, सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और आज एक प्रदर्शन किया है इन्होंने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके समर्थन में, और ये कह रहे हैं कि जो भी इस बिल का विरोध करेगा वो देश विरोधी व्यक्ति होगा। मेरे इनसे कुछ सवाल हैं, वही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आप ही के मंच पे प्रीत जी एक वक्तव्य दिया गया कि क्यों मुसलमानों की जो लड़कियाँ हैं, मुस्लिम लड़कियाँ हैं, उनको अनुमति है 13 साल से कम उम्र में शादी करने की, लेकिन हिंदुओं की बेटियों को नहीं है। सबसे ज़्यादा जो शादियां बाल विवाह होते हैं वो हिंदू समाज में होते हैं, लगभग 65%। जितने भी भारत में बाल विवाह हो रहे हैं और दुनिया में जितने भी बाल विवाह होते हैं 60% भारत में है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आप पॉइंट आउट सिर्फ मुस्लिम बाल विवाहों को करते हैं और हिंदू बाल विवाहों के बारे में जो है बात नहीं होती है? सर, हमारे मन से इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। मैं नीचे से सुन रहा था जी, मैंने रिकॉर्ड किया है पूरा, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। आपने इस तरह का एक आंकड़ा मुझे बताया, अभी मैं पूछ रहा था तो आपने बताया गवर्नमेंट के आंकड़े की ऐसा हो रहा है, नेशनल हेल्थ सर्वे का आंकड़ा। और नेशनल हेल्थ सर्वे का यदि ये आंकड़ा है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि संसद चल रही है, इसके ऊपर एक कठोर से कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। आप सभी की सहमति है कठोर कानून बनाने के ऊपर? ये यदि इस देश में बाल विवाह हो रहा है तो ये बंद होना चाहिए, बाल विवाह अपराध घोषित होना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन पॉइंट आउट सिर्फ मुस्लिम बाल विवाहों को क्यों किया जाता है? मैंने बोला देश में जो भी बाल विवाह हो, इसमें मैंने हिंदू मुस्लिम की कोई बात कही? सर इन्होंने सुनिए दीप जी, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम की बात कही? सुनिए बाल विवाह भीड़ के समर्थन से कुछ भी हो सकता है। सुनिए, बाल विवाह अपराध हो, भीड़ के समर्थन से कुछ भी हो सकता है, सभी जातियों में हो, सभी मतपंथ संप्रदायों में हो, हमारे धर्म में भी हो, अपराध है। अब सुन लीजिए दीप जी, सुन लीजिए, भीड़ के समर्थन से कुछ भी कहा जा सकता है। प्रीत जी ही बोला है मैंने आपको, भीड़ के समर्थन से कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन सवाल का जवाब ये है, सवाल सीधा ये है कि हम पॉइंट आउट जब भी करते हैं, नहीं ऐसा किसने वो किया? यही है, इसी मंच से किया गया है। चीजों को एक बात आप उनसे सवाल है, प्लीज उनसे सवाल है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि वो हमारी टीम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। किसी ने इस तरह का गलत बयानबाजी करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो हमारा मुद्दा है उसे पीछे करने का यदि ऐसा कुछ प्रयास किया है, मेरी नॉलेज में नहीं है और ना वो मेरे शब्द है। मेरी सीधी सी मांग है, एक मांग है, और मुझे मेरी जो मांग है वो मेरे मांग पत्र में लिखी हुई है। इसके अलावा मैं किसी प्रश्न पे का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। इन जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर आप मुझसे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने तक भी संवाद करेंगे। चलिए, मेरे एक साथी का ही सवाल था यहाँ पर कि कोई किसी की निजी पद्धति है, जैसे विवाह करने की पद्धति है या फिर बंटवारे करने की, डिवोर्स करने की पद्धति है, वो सबकी अलग है। सुन लीजिए पूरा सवाल, सबकी अलग है। यदि मैं आपको कहूं कि दीप जी मेरे बनाए हुए कानूनों के हिसाब से चलेंगे जो कि उनकी निजी जीवन पे फर्क करेगा, तो दीप जी ये क्यों बाध्य हों ये काम करने में? प्रीत जी, सर मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बात तो जो हम बात कह रहे हैं इनमें से एक भी बात हमारी नहीं है। पूरा देश, इस देश में अम्बेडकरवादी लोग हैं या नहीं है? इस देश में समाजवादी लोग हैं या नहीं है? इसमें जयप्रकाश नारायण जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समर्थक लोग हैं या नहीं है? इसमें लोहियावादी हैं या नहीं है? ये सभी चाहते थे, संविधान सभा चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। इसमें हमारी बात कहाँ है? हम तो ये कह रहे हैं, सेव इंडिया फाउंडेशन की अपनी कोई मांग नहीं है। हम ये कह रहे हैं 75 सालों में आपने जिन मुद्दों को वोट मांग कर सिर्फ मुद्दा बनाए रखा, उन्हें संकल्प पत्रों से बाहर लाओ, उन्हें कानून बनाओ, उन समाज को बताओ कि इनका क्या लाभ था, ये कितने देश हित में थे कि आप 75 साल तक समाज में
एक ही मुद्दे को हर चुनावी घोषणा पत्रों में लेकर आते रहे। बस इतनी सी बात है। मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को कोई और फॉलो क्यों करे, सीधा मेरी बात सवाल। तो सुनो, आप मेरे बनाए हुए रीति रिवाजों को फॉलो ना करो, इसीलिए बंटवारा इस देश का हो चुका है। यहाँ से शाम को लाल किले से बस चलती है। क्या क्या अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग एक साथ नहीं रह सकते? एक संविधान की छत में रहेंगे तो रहेंगे, उस संविधान का अपमान करेंगे तो यहाँ उसी संविधान में बाबा अलग साहब कानून अम्बेडकर का नहीं, अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का कोई बर्दाश्त नहीं है या नहीं है? संविधान का अपमान, बाबा साहब का अपमान है या नहीं है ना? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या सामाजिक दल हो। हम बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में हर तरीके से लोगों को जीने का अधिकार है, अपने अपने कानून मानने का अधिकार है, वही बाबा साहब कहते थे। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं है? बाबा साहब ने कानून बनाने के लिए मना किया है क्या? नहीं किया। तो आप तो फिर वो कह रहे हो कि वो कानून हम मानने नहीं देंगे। मना किया है क्या? आप कह रहे हो कि वो कानून मानने नहीं दोगे। मना किया है क्या? नहीं किया। समाज मानता है बाबा साहब की सारी बात? मानता है। वो लोग मानते हैं क्या? कौन लोग? ये ना, नाम लेके बात जो कीजिए। विरोध कौन कर लोग? रहे हैं, कौन जो विरोध कर रहे हैं? जो उसी संविधान से चलने वाली संसद नाम में लेके बात उसी कर दीजिए। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखो, उस कोई संविधान नेता में- है, सुनिए, कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, नाम लेके बात करते हैं। सुनो सर, मेरी बात सुनिए। मैं कोई पड़ी लकड़ी तो लूंगा नहीं, क्योंकि मेरा अनिश्चितकालीन आंदोलन, मेरा एक लक्ष्य निर्धारित है। आंदोलनकारी लोग डरते थोड़ी हैं किसी से। डरते नहीं है, हम डरते नहीं है, लेकिन तो हर फिर बार- बदनाम लेके बात करते हैं। हर बार मुद्दे से आप हमें भटका दें और हर बार हम भटक मुद्दे जाएं। से कौन इतनी भटका रहा है? मैं तो गलती आपसे जानना चाह रहा हूँ कौन लोग विरोध कर रहे आप हैं। मेरी बात सुनिए। आप इस कार्रवाई संसद की चली थी, पत्रकार बंधुओं को पता होगा। सॉरी, It's okay, it's okay. संसद की कार्रवाई चली थी, लोगों को पता होगा कौन कौन व्यक्ति हैं। आपके मीडिया से भी समाज को ही हम संबोधित कर रहे हैं। समाज के लोगों ने इंटरनेट पर, ट्विटर पर देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, न्यूज़पेपर के फ्रंट की न्यूज़ थी, सबने पढ़ा होगा किस किस व्यक्ति ने विरोध किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने मतदान पक्ष में किया, सबने पढ़ा होगा कितने लोगों ने विपक्ष में मतदान किया। तो इसका नाम लेने की कोई आवश्यकता है क्या? इसका नाम लिए जाने की कोई आवश्यकता है क्या? समाज में असंतोष फैलाने की आवश्यकता है क्या? समाज की शांति भंग करने की आवश्यकता है क्या? एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें एकजुट होना है, देश में शांति के लिए खड़ा होना है। लेकिन वही एक बात सुनिए ना, वही तो काम करेंगे। बिल्कुल समाज जिस काम के लिए तैयार है वही कीजिए, लेकिन अगर किसी भी चीज से अगर समाज में अशांति आने की आशंका है, क्या उससे आशंका- बचना नहीं चाहिए? आशंका तो राम मंदिर बनने पर भी जता रहे थे। कोई पेड़ का पत्ता भी टूटा गया? धारा 370 के बाद कोई पेड़ का पत्ता टूटा गया? कश्मीर से खबरें तक नहीं आई थी सर। इंटरनेट बंद कर देंगे तो खबरें कहां से आएंगी? चलता चलता ठोकर खा के गिर गया क्या? मैं आपको कह रहा हूं, आप इंटरनेट बंद कर देंगे खबरें ही नहीं आएंगी। इंटरनेट बंद हो गया था, किसी ने वीडियो बनाने पे भी रोक लगा ली थी क्या? बाद में किसी ने अरे वीडियो बना के रख लेंगे, आएगी कहां से? बाद में, अब भी इंटरनेट चालू है, आप अपलोड कर दो, अभी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, क्या वहां पे अध्यक्ष जी को बात करने दीजिए। अध्यक्ष जी को कोई आपत्ति है क्या वीडियो चलाने में? आज चला दो, लेकिन मेरे भाई, लेकिन वीडियो चलाने पे जेल हो जाती है इस देश में। उत्तराखंड से वीडियो चलाने में जेल हो जाती है इस देश में, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। लेकिन जब तिराहे पर उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जांच होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जांच थोड़ी होगी। अरे उनकी हत्या की, नरसंहार की जांच होनी चाहिए। कार सेवकों पर गोली चलाई, उस परिवार की जांच होनी चाहिए। जिस परिवार ने हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म का विध्वंस करने की मंशा से इस देश में काले कानून बनाए, उस परिवार की जांच होकर वो जेल जाना चाहिए। जिस भीड़ ने जिस सुनिए, नहीं सर, भाषण थोड़ी दे रहे हैं, भाषण थोड़ी दे रहे हैं, बातचीत तो कर लें। समाज की भागीदारी है यहाँ, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ ही मेरी ताकत है। ये मेरे साथ जेल जाते हैं, मैं अकेला कोई जाता हूँ, हर बार 5-7 लेके जाता हूँ। ये इनकी भागीदारी होनी चाहिए। अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए भाई, इनकी भागीदारी होनी चाहिए ना। हर भाई ये कहते हैं कि भाई तुमने कोई ऐसी बात रखी, हमारी सहमति नहीं थी। भाई सहमति है ना सबकी। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता देश हित में है। वो देखो देखो जनाब विपक्ष में। अच्छा, आपने सुन, जय जय। चलिए ठीक है, एक और सवाल। आपने कार सेवकों पे गोली चलाने की बात की, मैं उस चीज को मैं बिल्कुल गलत बताता हूँ, गोली नहीं चलाई जानी चाहिए थी। लेकिन अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर। अध्यक्ष जी, उनसे तो सारे सवाल करने दीजिए। अध्यक्ष जी, सारे सवाल तो करने दीजिए।
पाएगी, बाकी लोग भी बैठे हैं। बाकी लोग भी क्यों हैं? नारे रोको भाई। आपके कहने से मैं बोल दूंगा, जब मेरा मन करेगा तब बोलूंगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो उकसा रहे हैं तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सुनिए, नहीं, आप वो भड़का रहे हैं तब आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट सुनिए। अरे एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए, सुनता क्यों नहीं? सुनो सुनो, मैं फेंक दूं क्या उठा के? और भाई एक मिनट जरा शांत हो जाओ। सुनो भाई, अभी आपने एक शब्द सुना होगा कि इनके कहने से मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। हाँ। इनको किसी ने बाध्य किया क्या? और सुनो, ये जो पेज इन्होंने लगाया, ये बंधु ये पेज पहले लगाकर 47 दिन हमें जेल में रख चुके हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। परमपिता परमात्मा नहीं, मेरा उस वो कोई मकसद नहीं है। वीडियो आप इंटरनेट पर देख लें, प्रीत सिंह की फोटो आएगी, एक भीड़ में भागता हुआ लड़का आएगा, मुझसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे थे। क्यों बोल, तू क्या दाल लेना आया था? क्या लेना आया था? क्या लेना आया था भाई? यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की। इसके ऊपर बात करो बस। जय श्री राम की बात ही नहीं करनी। क्या फायदा है समान नागरिक संहिता? खर्च करके जाओ, वहां राम मंदिर में जाओ, वहां जय श्री राम भी करो, हनुमान जी की जय भी करो, और पीछे कनॉट प्लेस का मंदिर है वहां जाओ। यहाँ सिर्फ समान नागरिक संहिता की बात करो। इसके अलावा किसी ने कोई नारेबाजी की, मैं उस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं, नामों से जानता। सबसे बेहतर तरीके से आपने हैंडल किया। और आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ले रहा हूँ, आखिरी सवाल मैं ये ले रहा हूँ। सुनिए ना, सुनिए, आखिरी सवाल ले रहा हूँ। आखिरी सवाल, एक मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मुद्दे की बात कर, सुनिए। आखिरी सवाल है कि खाना नहीं खाता मैं, ज्यादा बोल नहीं पाता। चलिए ठीक है, आप खाना नहीं खाते तो कोई बात नहीं। देखिए, ये सारे सवाल वो थे जो कि लोगों के जहन में घूमते रहते हैं, और मैंने वही सवाल जो है अध्यक्ष जी से पूछे हैं। आपको क्या लगता है कि किसी एक व्यक्ति पर किसी और के बनाए हुए कानूनों को थोपा जाना क्या ठीक है या सही? आपके जो भी विचार हो, मैं आपसे जानना चाहता हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ जंतर मंतर से नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।